Hello दोस्तों, वेलकम टू क्लाउड इंस्ट्रक्टर क्लासेस। A very happy new year 2022 ऑल ऑफ यू। होपफुली आप सारे अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक क्या है, जैसे आप देख पा रहे हो कि डीप इनटू सिस्टम सीटीएल एग्जांपल्स इन रेल 8। ओके, तो सिस्टम सीटीएल क्या है? जो सर्विसेज है ना, जैसे कि जो थोड़ा बहुत लिनक्स जानते होंगे वो लोग जान पाएंगे कि जैसे कि ये रेल 8 में सिस्टम सीटीएल वर्क करती है। इससे पहले रेल 6 तक, मैं आपको बताऊं, रेल 6 तक हम लोग का यूज़ होता था सर्विस कमांड। तो हम लोग सर्विस कमांड मतलब कोई भी हम लोग सर्विस को हम लोग स्टार्ट स्टॉप स्टेटस चेक करते थे। तो रेल 6 तक वो था सर्विस, उसके बाद डेमन का नेम, फिर स्टार्ट स्टॉप जो भी है, ठीक है। अब रेल 7 और 8 में क्या है, वही सेम कमांड कन्वर्टेड हो गया है सिस्टम सीटीएल में। ओके, तो इसके बारे में हम लोग डीप जानेंगे। आपको स्लाइड शो में थोड़ा बहुत दिखाऊंगा थ्योरी पार्ट्स में, उसके बाद प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो उससे पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर लेना दोस्तों। ऐसे वीडियो में आपको हर बार लाता ही रहूँगा लिनक्स का ही। अभी तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का ही पार्ट चला, उसके बाद सर्वर के ऊपर भी मैं वीडियो सारा कुछ अपलोड करूँगा। बस आप नोटिफिकेशन बटन को दबा के रखना ताकि आपका जो आने वाला वीडियो है वो आपके पास नोटिफिकेशन के हिसाब से आ जाए। ओके दोस्तों, तो पहले हम लोग जानेंगे कि सिस्टम सीटीएल कमांड क्या है, उसको पहले हम लोग थ्योरी पार्ट में जानेंगे। ओके, तो चलते हैं हम लोग का प्रेजेंटेशन में। ये रहा स्लाइड शो, ये आ गया हम लोग का थ्योरी पार्ट। ओके, एक सेकेंड जी। तो उससे पहले क्या बोल रहा था, उससे पहले दोस्तों आपको जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोलिंग सर्विसेज डीमन्स यूनिट्स इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये चीज़ क्या है जो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, कंट्रोलिंग सर्विसेज डेमन्स यूनिट्स इन लिनक्स। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो आप ध्यान दिए होंगे, कभी भी हम लोग विंडोज़ पे या विंडोज़ सर्वर पे कोई भी हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसके बाद उसको फुल्ली फंक्शनल होने के लिए विंडोज़ हम लोग को रिबूट का ऑप्शन मांगता है, ठीक है ना। क्योंकि रिबूट होने के बाद ही जो सर्विस हम लोग इंस्टॉल किए वो प्रॉपरली फंक्शन करता है। लेकिन लिनक्स का केस में वो चीज़ नहीं है। उसके लिए हम लोग के पास एक प्यारा सा कमांड है सर्विस। वो सर्विस कमांड था हम लोग के पास, रेल 6 तक था। लेकिन रेल 7 और 8 में हम लोग वो चीज़ हो गया सिस्टम सीटीएल के हिसाब से। उससे क्या होता है कि हम लोग अगर कोई भी सर्विस हम लोग इंस्टॉल करते हैं लिनक्स मशीन पे, उसके बाद हम लोग सर्विस या सिस्टम सीटीएल कमांड से हम लोग बिना रिबूट किए हुए मशीन को सर्विस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये है डिफरेंस विंडोज़ और लिनक्स के बीच में, एक ये डिफरेंस है। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम सीटीएल ना, वो ओनली 7 और 8 में काम करेगा। उससे पहले हम लोग सर्विस कमांड से यूज़ करते थे, वो आपको मैं थ्योरी में बताऊंगा। तो अभी क्या चीज़ है देखो, कंट्रोलिंग सर्विसेज डीमन्स यूनिट्स इन लिनक्स। जो सर्विस कमांड है ना, सर्विसेज या डीमन्स क्या है, ये चीज़ होता था हम लोग का रेल 6 तक होता था, ठीक है। डीमन्स हालांकि अभी भी है रेल 7 में, लेकिन जो ये सर्विस कमांड है ना, ये सर्विस कमांड हम लोग का रेल 6 तक यूज़ पे होता था। उसके बाद हम लोग जो सर्विस कमांड को यहाँ पे रेल 7 और 8 में यूनिट के नाम से हम लोग जानते थे। यूनिट के हिसाब से हम लोग बोलते हैं इसको रेल 7 या 8 में, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें, सर्विस कंट्रोल, डेमन कंट्रोल और यूनिट कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। तो डेमन / यूनिट क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। डेमन और यूनिट इज ए प्रोग्राम which is used to start or stop the services in Linux operating system। ओके दोस्तों, जो डेमन और यूनिट होता है
ये क्या करता है कि कोई भी सर्विस को हम लोग को, जैसे भी कोई भी हम लोग SSHD या HTTPD या FTP सर्विस को हम लोग इंस्टॉल किए, ठीक है, तो उसको स्टार्ट स्टॉप करने के लिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डेमन और यूनिट को यूज़ करते हैं, ठीक है। इन लिनक्स एवरी सर्विसेज और सर्वर्स हैज इट्स ओन पर्सनल डेमन कंट्रोल इट या टर्म हो गया है टू कंट्रोल इट, ठीक है दोस्तों। तो इन लिनक्स क्या होता है, एवरी सर्विसेज, जैसे कि मैं बताया आपको HTTPD हो, FTP हो, SSHD हो, जो भी सर्विसेज है उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए डेमन का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, मैं जैसे बताया था, वी कैन इजीली स्टार्ट स्टॉप एनी सर्विसेज विदाउट रिबूटिंग द सर्विस सर्वर मशीन। मतलब हम लोग इंस्टॉल करने के बाद सर्विस को हम लोग कोई भी सर्वर को रिस्टार्ट किए हुए हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकते बाय टाइपिंग स्टार्ट स्टॉप और स्टेटस, जो भी कमांड में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, बिना रिबूट किए हुए सर्वर को। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ सर्वर का नाम लिखा हुआ है, मतलब सर्विसेज का नाम लिखा हुआ है, उसका डेमन का नाम है, ठीक है। जो सर्वर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ना बहुत सारे सर्विसेज होता है, जैसे कि SSH है, तो उसका डेमन क्या होगा, SSHD। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, बस मैं एग्जांपल की तरफ से बता रहा हूँ। जैसे कि SSH सर्विसेज, उसका डेमन होगा SSHD। क्रोनटेप सर्विसेज होगा, उसका डेमन होगा CronD, ठीक है। NTP अपना नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल के लिए होता है। ये रेल 6 तक ना दोस्तों NTPD के नाम से था, अब रेल 7 या 8 में आ गया CronD नाम से, ठीक है। DNS का सर्विस का नाम है देखो NAMD से, ठीक है। FTP का सर्विस देखो VSFTP डेमन से। NFS का, अब हाँ और एक दोस्तों देखो, हर सर्विस इसका लास्ट में D लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मैं आपको इसलिए बताया कि इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जैसे ही प्रैक्टिकल करोगे ना आपको ये सारा चीज़ याद आ जाएगा। तो डेमन का नाम जैसे कि NFS का NFS सर्वर हो गया, लेकिन उससे पहले देखो VSFTPD NAMD ये सारा, तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि D लगे हर डेमन का नाम के पीछे, ठीक है। सांबा का देखो SMB है और HTTP का HTTPD है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, और कुछ मैं सर्विसेज का नाम बताया, उनका डेमन का नाम बताया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ये स्लाइड में क्या है देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टिल रेल 6 में, आपको हाइलाइटर से दिखा रहा हूँ, टिल रेल 6 और रेल 7 रेल 8। तो दोस्तों अगर एक एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ना आपको लिनक्स का सारे फ्लेवर में काम आना चाहिए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि सारे ऑफिसेस में, सारे कंपनी में 7-8 अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ होगा, कुछ में रेल 6 भी चल रहा होगा, तो आप सारे फ्लेवर में काम आना चाहिए। बेसिक डिफरेंस है, ऐसा कोई बड़ी डिफरेंस नहीं है जो मैं सिस्टम सीटीएल बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था कि रेल 6 में वो था सर्विस कमांड से, ठीक है। तो मैं ये चीज़ थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो रेल 6 तक हम लोग का पेरेंट प्रोसेस का नाम था इनिट, ये चीज़ मैं बता देता हूँ आपको आगे। और रेल 7 और 8 में क्या वो चीज़ किस लिए मतलब क्या नाम से डिनोट हुआ, सिस्टम डी। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे होगा सिस्टम डी, ठीक है। पेरेंट प्रोसेस का नाम होगा सिस्टम डी, ओके। अब PID मतलब इसका जो ID होता है इनिट का, ये 1 होता है। सेम वही चीज़ सिस्टम डी में भी 1 ही होगा, ठीक है, रेल 7 और 8 में। और सर्विसेज फॉर मैनेजिंग द कमांड क्या होता है, यहाँ पर होता है सर्विस, क्या होता है, ये होता है टेम्पररी, और चेक ऑन भी होता है ये परमानेंट। मतलब ये चीज़ हम लोग जो यूज़ करते हैं ना, जैसे कि कोई सर्विस हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि सोच लो SSHD सर्विस, SSHD रीस्टार्ट, स्टार्ट जो भी है, ये होता है टेम्पररी। लेकिन वही चीज़ को हम लोग अगर परमानेंट करना चाहते हैं तो चेक कॉन्फिग का कमांड यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखो मैं यहाँ पहले से बताता हूँ। देखो इनिट क्या चीज़ है, कभी भी हम लोग रेल 6 मशीन ऑन करते हैं ना, रेल 6 तक मैं बोल रहा हूँ, रेल 6 नहीं, रेल 6 तो इससे पहले 5 था। कभी भी हम लोग
रेल 6 को मशीन ऑन करते हैं, उसके बाद वो कुछ प्रोसेस होता है, उसके बाद वो इनिट स्टेज में जाता है। ठीक है, इनिट स्टेज में जाता है। इनिट स्टेज क्या करता है कि वो उसके अंदर ना जितना भी सर्विसेज हम लोग इंस्टॉल किए होंगे वो 1 बाई 1 उसको लोड करता है। वो चेक करता है कि ये सर्विस इंस्टॉल्ड है, ये सर्विस इंस्टॉल है, ये सर्विस इंस्टॉल है। 1 बाई 1 सीरियली वो चेक करता है, उस सर्विस को स्टार्ट करता है, फिर जाके हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। ये होता है रेल 6 तक इनिट के हिसाब से, ये बूटिंग प्रोसेस है। ठीक है, रेल 7 और रेल 8 में क्या हो गया, वो वही सेम चीज़ इनिट क्या हुआ, सिस्टम डी के नाम से डिनोट हो गया। उसका भी पीआईडी सेम होता है। पावर ऑन होने के बाद सिस्टम डी क्या करता है, प्रोसेसेस सारा चेक करता है। वही मतलब उसका पीआईडी 1 से ही स्टार्ट होता है, फिर जितना भी सर्विसेज हम लोग इंस्टॉल किए होंगे 1 बाई 1 पैरेलली स्टार्ट होता है। ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखना, पैरेलली स्टार्ट होता है। ये क्या होता है, इनिट क्या करता है, सीरियली। इसका मैं मतलब बता देता हूँ क्या चीज़ है। देखो क्या होता है ना, जो सिस्टम डी है, मैं आप ये चीज़ पूछोगे कि रेल 6 में सर्विस कमांड था, इनिट तक था, ठीक है, और रेल 7 8 में सिस्टम डी क्यों आ गया। इसका ये है कि हम लोग ना इनिट में कुछ ड्रॉबैक्स था, उसका जो शॉर्टकमिंग्स है उसको ओवरकम करने के लिए सिस्टम डी का फीचर इन्वेंट हुआ रेल 7 में या रेल 8 में। मतलब मैं फिर से आपको हाईलाइटर से बताता हूँ। आप कोई भी स्टूडेंट या जो भी बंदा देख रहा होगा ये वीडियो, अगर वो रेल 6 यूज़ किया होगा ना, कभी कभी देखना वो सिस्टम स्टार्ट करने के बाद ना, लिनक्स मशीन स्टार्ट करने के बाद जो बूटिंग प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिले होता है। क्यों डिले होता है, आप एस्केप बटन दबा के देखना, कोई अगर सर्विस इंस्टॉल हुआ है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है ना, वो अगर स्टार्ट नहीं हो पा रहा है तो आपका बूटिंग प्रोसेस डिले होता रहता है। मतलब वो चेक करते रहता है कब वो सर्विस स्टार्ट होगा, उसके बाद जाके आपका ओएस लोड होगा, आपका ओएस दिखाई देगा आपका डेस्कटॉप पे। ठीक है, क्योंकि ये सीरियली स्टार्ट करता है। मतलब क्या है, अगर एक सर्विस मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इस सिंगल लाइन में ये सारे गाड़ियाँ खड़े हैं। ठीक है, चलो ये 3 गाड़ी पास हो गया, ये 3 गाड़ी इस लाइन से पास हो गई, ये पहले ही चले गए। लेकिन अगर ये गाड़ी बीच में ख़राब हो गया, ये गाड़ी बीच में ख़राब हो गया, क्या ये दोनों गाड़ी पास कर पाएंगे इस लाइन को? नहीं कर पाएंगे, भले ही ये सर्विस ठीक हो। वो लिनक्स 6 तक क्या था कि अगर ये सर्विस कोई भी कारणवश ये ख़राब हो गया या ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उसका बूटिंग प्रोसेस डिले होता रहता है। मतलब जब तक ये स्टार्ट स्टॉप नहीं होगा ना, आपका रेल 6 मशीन स्टार्ट मतलब आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये सीरियली देखता है। ठीक है, लेकिन रेल 7 में क्या था, जो सिस्टम डी का प्रोसेस है, यहाँ पे इनिट था, यहाँ पे सिस्टम डी का प्रोसेस क्या था, ये पैरेलली देखता है। मतलब अगर आपका कोई भी सर्विस अगर स्टार्ट नहीं हो पा रहा ना, तो उसको स्किप करके रेल 7 का मशीन जो सिस्टम डी प्रोसेस है वो क्या करता है, पैरेलली दूसरा सर्विस को आगे बढ़ा देता है ताकि आपका ओएस लोड हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका बूटिंग प्रोसेस फास्ट होता है और ओएस आपका लोड होता है जल्दी। ठीक है, तो एक सिंगल वर्ड में बताऊं कि सिस्टम डी डिजाइन टू ओवरकम दी शॉर्टकमिंग्स ऑफ इनिट प्रोसेस। जो इनिट प्रोसेस का शॉर्टकमिंग्स था उसको ओवरकमिंग करने के लिए हम लोग का सिस्टम डी इन्वेंट हुआ रेल 7 और रेल 8 में, ताकि इससे ना बूटिंग प्रोसेस हम लोग का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और इसमें मेजर डिफरेंस क्या बताया, जो इनिट प्रोसेस होता है रेल 6 तक ये सीरियली काम करता है, और ये रेल 7 रेल 8 में सिस्टम डी क्या करता है, पैरेलली काम करता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा चलो, अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ ना सर्विस और चेक कॉन्फ़िग, मैंने आपको बताया था क्या, एक सेकंड, ये जो सर्विस कमांड होता है
वही सेम कमांड हम लोग 7 में क्या किए हैं, सिस्टम सीटीएल के नाम से। सिस्टम सीटीएल बोलो या सिस्टम कंट्रोल बोलो, आप जो भी मर्जी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो सर्विस कमांड से हम लोग कोई भी सर्विस को हम लोग स्टार्ट करते हैं अप टू रेल 6 तक, लेकिन सिस्टम सीटीएल कमांड से हम लोग रेल 7 में क्या करते हैं, कोई भी सर्विस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक डिफरेंस। चलो, अगर सर्विस को तो स्टार्ट कर लिए, ये हो गया टेम्परेरी बेसिस पे। यहाँ पे भी रेल 7 में भी हम लोग सिस्टम सीटीएल से टेम्परेरी बेसिस से कोई भी सर्विस को हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन उसको परमानेंट करने के लिए, उस सर्विस को परमानेंट मतलब अगर हम लोग चाहें कि देखो जैसे कि मैं HTTPD या FTP सर्विस को हम लोग स्टार्ट कर लिए, ठीक है, और हम लोग मशीन को रिबूट कर लिए, उसके बाद क्या होगा ना, जो स्टार्ट किए थे वो बंद मिलेगा आपको रिबूट के बाद, सिस्टम मतलब OS रिबूट के बाद वो चीज़ बंद मिलेगा। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, अप टू रेल 6 तक चेक कन्फिग का CHK कन्फिग या चेक कन्फिग का एक कमांड यूज़ करते थे, ताकि वो सर्विस आपका रिबूट के बाद भी ऑन रहे। लेकिन सेम वही चीज़ क्या करता है रेल 7 में, सिस्टम सीटीएल कमांड से हम लोग का मतलब परमानेंट भी कर सकते हैं। तो देखो अप टू रेल 6 तक हम लोग क्या करते थे, सर्विस कमांड से हम लोग सर्विस को स्टार्ट करते थे, और चेक कन्फिग कमांड से हम लोग उसको परमानेंट ऑन या ऑफ कर सकते थे उस सर्विस को। लेकिन रेल 7 या 8 में हम लोग एक ही कमांड से उसको स्टार्ट भी करते हैं, उसको परमानेंट ऑन या बंद भी कर सकते हैं। तो ये था बेसिक डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अच्छा, इस स्लाइड में देखो हाईलाइटर्स में बता रहा हूँ, देखो रेल 6 और 7 में कैसे यूज़ होता था सर्विस कमांड या सिस्टम सीटीएल कमांड। देखो कोई भी सर्विस को हम लोग यूज़ करते थे ना, स्टार्ट करते थे, स्टॉप करते थे, तो देखो रेल अप टू रेल 6 तक क्या था, सर्विस कमांड पहले यूज़ करते थे, जैसे मैंने बताया था। VSFTPD एक सर्विस का नाम है, जो FTP सर्विस का नाम है, उसका डेमन है VSFTPD। फिर हम लोग क्या करते थे, स्टार्ट करते थे या स्टॉप करते थे या स्टेटस चेक करते थे या रिस्टार्ट करते थे या रीलोड करते थे, जो भी कर सकते हैं। अप टू रेल 6 तक ये कमांड हम लोग यूज़ करते थे। देखो पहले क्या करते थे हम लोग, सर्विस VSFTPD रिस्टार्ट या स्टार्ट या स्टॉप हम लोग ऐसे करते थे रेल 6 तक, ठीक है। अब उसको ये हो गया हम लोग का टेम्पररी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस डेमन एक्शन, मतलब सर्विस का कमांड यूज़ कर लिए, डेमन हो गया VSFTPD, और एक्शन क्या हो गया हम लोग का स्टार्ट स्टॉप रिस्टार्ट जो भी करते थे। ये होता था हम लोग का टेम्पररी, मतलब हम रिबूट करने के बाद वो सर्विस आपका बंद मिलेगा, ठीक है। अब उसको परमानेंट करने के लिए क्या कमांड यूज़ करते थे, यहाँ देखो उसको परमानेंट करने के लिए अप टू रेल 6 तक चेक कन्फिग या CHK कन्फिग, आप जो भी स्पेल करो, VSFTPD ऑन और ऑफ। मतलब चेक कन्फिग कमांड यूज हुआ, डेमन का नाम आया, ठीक है। फिर एक्शन में क्या आता था हम लोग ऑन और ऑफ। अगर ऑफ कर लिए तो रिस्टार्ट होने के बाद वो सर्विस ऑफ ही मिलेगा, परमानेंटली ऑफ ही मिलेगा। ऑन करो तो वो रिस्टार्ट होने के बाद भी वो सर्विस आपका परमानेंट ऑन ही मिलेगा। ये था अप टू रेल 6 तक, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे देखो रेल 7 और 8 में क्या है फंडा। यहाँ पे क्या है कि देखो वहाँ पे यूज़ होता था सर्विस, यहाँ पे आ गया सिस्टम सीटीएल या सिस्टम कंट्रोल जो भी बोलो आप, ठीक है। फिर आ गया एक्शन, देखो यहाँ पे एक्शन बाद में था, रेल 6 में बाद में था, यह आ गया बीच में। फिर हम लोग यहाँ पे यूनिट या डेमन नेम आ गया। मतलब देखो सिस्टम सीटीएल स्टार्ट स्टॉप स्टेटस रिस्टार्ट रीलोड जो भी करें हम लोग, फिर आ गया हम लोग का डेमन का नाम, ये हो गया हम लोग का टेम्पररी। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, रेल 6 तक आपको इस हिसाब से मिलेगा, ठीक है। और रेल 7 में क्या होगा, आपका पहले सिस्टम कंट्रोल का कमांड यूज होगा, फिर हम लोग आप देख पा रहे होंगे कि स्टार्ट स्टॉप जो भी करना है, उसके बाद हम लोग का डेमन का नाम आता है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस। अब आपको जैसे बताया था कि 6 में हम लोग चेक कन्फिग कमांड यूज़ करते थे, लेकिन 7 और 8 में हम लोग एक ही कमांड
सिस्टम CTL कमांड से ही हम लोग परमानेंट बंद या ऑन कर सकते हैं उस कमांड को। तो यहाँ पे देखो सिस्टम CTL एनेबल और डिसेबल, यहाँ पे देखो हम लोग ऑन ऑफ करते थे, यहाँ पे देखो ऑन ऑफ करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग करेंगे डिसेबल या एनेबल। ठीक है, उसके बाद देखो BSFTPD कमांड आया, इसको हम लोग रिबूट के बाद भी परमानेंट बंद या ऑन कर सकते हैं। तो ये था बेसिक डिफरेंस RHEL 6 और RHEL 7 में कैसे हम लोग सर्विस या सिस्टम कंट्रोल का कमांड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हम लोग का थ्योरी पार्ट। अब चलते हैं हम लोग सीधा कहाँ पे, अपना वर्चुअल मशीन पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। चलो हम लोग चलते हैं अपना वर्चुअल मशीन पे। लो जी, वर्चुअल मशीन ऑन है। इसको मैं RHEL 8.5 को स्टार्ट कर लेता हूँ। ये देखो आपका बूटिंग स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको बताया था यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्या कमांड यूज़ होता है, कौन से सिस्टम D प्रोसेस ID जनरेट होता है पहले, लेकिन अप टू RHEL 6 तक क्या था, वो इनिट प्रोसेस था। ये देखो बूटिंग हो रहा है, और ये RHEL 7 8 ना बहुत फास्ट बूटिंग करता है एज कम्पेयर टू RHEL 6। ठीक है, देखो फास्ट स्टार्ट भी हो गया। लो जी, रूट रेड हैट था इसका पासवर्ड शायद। हाँ जी, चलो दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग टर्मिनल ओपन कर लेते हैं एक बार। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, Ctrl++ से। देखो ये कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको देखने के लिए क्या चीज़ है, KTTC redhat.release कमांड एक है। ये देखो आपका रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8.5 ये इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब मैं कैसे आपको कंफर्म करवाऊँ कि जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ तो इसका पहला प्रोसेस कौन सी स्टार्ट हुआ होगा दोस्तों। इसका पहला प्रोसेस कौन से स्टार्ट हुआ, जैसे कि मैंने बताया था कि जो PID 1 होता है उसका वो होता है पहला प्रोसेस। और PID 1 क्या है, सिस्टम D। तो हम लोग एक कमांड है ना PS3 कमांड, ये देखो। तो सबसे जो पहला प्रोसेस स्टार्ट हुआ होगा ना दोस्तों, देखो यहाँ पे सिस्टम D कमांड स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब और एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो अब सिस्टम D का ये PID क्या होगा, कैसे देखेंगे। देखो तो उसके लिए एक कमांड होता है PID ऑफ सिस्टम D। देखो ये होता है 1 और सबसे लास्ट में PID ऑफ सिस्टम D कमांड का प्रोसेस ID होता है 1 होता है। ठीक है दोस्तों, चलो अब और एक चीज़ देख लो, जैसे कि ये PS3 कमांड में चलाया था, इसमें देखो सबसे जो टॉप कमांड आया ना सिस्टम D है, उसके नीचे देखो ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, ये सारा प्रोसेस ये सारा स्टार्ट हुआ है। तो मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करके। यहाँ पे कोई देखो ये SSHD सर्विस स्टार्ट है, तो मतलब ये कोई ना कोई प्रोसेस स्टार्ट हुआ होगा बूटिंग के टाइम पे, एनेबल हुआ होगा ताकि ये प्रोसेस आपको आफ्टर बूट भी ये मिले। ठीक है, देखो SSHD हुआ होगा, क्रोन D देखो ये क्रोन टैब का भी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ ऑटोमेटिक स्टार्ट है। तो इसको ना हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, PS3 ग्रेप SSHD, देखो SSHD स्टार्ट हुआ पड़ा है। सोच लो कोई भी कमांड आप देख सकते हो,
क्रोंडी, देखो क्रोंडी भी स्टार्ट हुआ पड़ा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपका स्टार्ट होने के बाद, सिस्टम स्टार्ट होने के बाद जो जो सर्विस आपका स्टार्ट हुआ पड़ा है, तो यहाँ पे वो दिखा देगा। अगर मैं यहाँ पे जैसे बताया था कि DNS का VSFTPD का क्या है डेमन, मतलब FTP का क्या है डेमन, VSFTPD देखो वो है नहीं। DNS का क्या है डेमन, NAMD देखो वो स्टार्ट नहीं है। तो ये है प्रोसेस देखने के लिए हम लोग का कमांड। ठीक है दोस्तों, चलो अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सिस्टम डी का जो PID होता है वो 1 होता है, क्योंकि वो चल रहा है सिस्टम डी कमांड। वैसे आपको मैंने क्या बताया कि SSHD कमांड भी चल रहा है, क्रोंडी भी कमांड चल रहा है। तो हम लोग एक बार देखते हैं PID ऑफ SSHD का। इसका देखो एक PID निकला हुआ है 1085। सिमिलरली क्रोंडी का देख लेते हैं CROND। ठीक है, इसका भी देखो प्रोसेस ID, मतलब ये प्रोसेस हम लोग का स्टार्ट है। ठीक है, इंस्टॉल्ड है और स्टार्ट है। अगर सिमिलरली हम लोग देखेंगे VSFTPD, इसका देखो कोई प्रोसेस ID नहीं है, मतलब ये इंस्टॉल नहीं है। NAMD देखो इसका भी कोई प्रोसेस ID नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि ये दोनों चीज़ इंस्टॉल नहीं है हम लोग का। ओके, ठीक है। अब आते हैं हम लोग का टॉपिक पे, systemctl कमांड पे। अगर आपको कोई पूछे कि चलो SSHD का स्टेटस बताओ मुझे क्या है, या क्रोंडी का स्टेटस बताओ मुझे क्या है, वो अप है, रनिंग है, क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम कंट्रोल CTL, फिर हम लोग क्या बताए थे, पहले होगा एक्शन। एक्शन में मतलब हम लोग का देखेंगे स्टेटस स्टार्ट, जो भी है हम लोग स्टेटस देखना चाहते हैं, स्टेटस SSHD। ठीक है, अब देखो आप फुल स्क्रीन कर लेता हूँ एक बार। देखो कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे, देखो ये हम लोग का एक्टिव है, मतलब रनिंग है SSHD कमांड। ठीक है, और ये टेम्पररी है, ये परमानेंट है। यहाँ पे देखो एनेबल्ड है, मतलब ये परमानेंट है, मतलब बूटिंग टाइम के आफ्टर रीबूटिंग ये एनेबल्ड ही रहेगा। ठीक है, और इसका PID देखो 1085। ठीक है, 1085 कैसे, आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, हैंग हो गया। देखो PID क्या था उसका, SSHD का 1085, तो PID ऑफ SSHD देखो 1085 ही है उसका PID। तो हम लोग systemctl कमांड से भी हम लोग PID देख सकते हैं, उसका स्टेटस देख सकते हैं, और उसका PID ID भी देख सकते हैं। अच्छा चलो अब और एक कमांड देखते हैं, और ध्यान देना दोस्तों, systemctl इज एक्टिव SSHD। तो ये कमांड क्या है, देखो ध्यान से देखना दोस्तों, ये जो systemctl इज एक्टिव कमांड में चला है SSHD, एंटर करूं, अब ये क्या बता रहा है, देखो एक्टिव, रियली एक्टिव है, मतलब इस कमांड से हम लोग जान पाएंगे कि SSHD कमांड रनिंग हो रहा है कि नहीं। अच्छा ठीक है, रनिंग है, ये दिखा दिया। अब हम लोग और एक कमांड चलाएंगे यहाँ पे, इज एनेबल्ड, यस एनेबल है, मतलब इसका मतलब क्या है, देखो कि हम लोग का जो SSHD सर्विस है ये एक्टिव भी है और एनेबल्ड है, मतलब बूटिंग टाइम के बाद भी ये एनेबल्ड ही रहेगा। अब वैसे ही सिमिलरली मैं क्रोंडी का भी देख लेता हूँ। क्रोंडी देखो एनेबल्ड भी है और इज एक्टिव है कि नहीं देख लेता हूँ। एक्टिव है, दोनों चीज़ें एक्टिव है। अब मैं इंटेंशनली, क्योंकि ये हम लोग का डेमो मशीन है, इंटेंशनली मैं क्या करता हूँ, जो SSHD सर्विस है ना, इसको मैं बंद कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए कमांड क्या होगा, systemctl, फिर एक्शन होगा स्टॉप SSHD। ठीक है, अब देखो मैं SSHD को बंद कर दिया। ठीक है, तो बंद करने के बाद इसका PID जनरेट होगा क्या, नहीं होगा। देख लो PID नहीं होना चाहिए, PID ऑफ SSHD देखो इसका
PID भी बंद हो गया। अब मैं ये कमांड चला के देखता हूँ, systemctl इज एक्टिव है कि नहीं देख लेता हूँ। देखो ये क्या बोल रहा है, इनएक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखता हूँ systemctl इज एनेबल्ड SSHD, हाँ यहाँ पे देखो, ध्यान देखो। अब मैंने क्या किया, systemctl कमांड से SSHD सर्विस को बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो इसका PID बंद हो गया, ठीक है, PID आना बंद हो गया। अब मैं क्या देखता हूँ, systemctl इज एक्टिव है कि नहीं देख रहा हूँ, तो ये बोल रहा है कि इनएक्टिव है, ठीक है। अब systemctl इज एनेबल्ड है कि नहीं, बोल रहा है एनेबल्ड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम लोग टेम्पररी अभी स्टॉप किए हैं, ना कि परमानेंट स्टॉप किए हैं। मतलब हम लोग रिस्टार्ट करने के बाद ये एक्टिव मिलेगा। देख लेते हैं एक बार, systemctl स्टेटस SSHD, देखो ये क्या बता रहा है, इनएक्टिव है, डेड बता रहा है, ठीक है, लेकिन ये एनेबल्ड है, ठीक है। तो इसको बंद करने के लिए मैंने आपको क्या कमांड बताया था, systemctl डिसेबल SSHD। अब देखो ये क्या बता रहा है कि ये जहाँ पे ये सर्विस पड़ा हुआ था वहाँ से डिसेबल कर दिया। तो अब हम लोग क्या चेक करेंगे, एक बार स्टेटस SSHD देखते हैं। देखो क्या बता रहा है, सर्विस डिसेबल्ड है और इनएक्टिव है, ठीक है, समझ में आ गया बात, डेड है। तो इसको फिर हम लोग कैसे ऑन कर सकते हैं, सिंपल, स्टार्ट SSHD। अब स्टेटस देखते हैं, देखो एक्टिव हो गया, लेकिन ये डिसेबल्ड अभी भी है, ठीक है। तो उसको एनेबल करने के लिए फिर क्या कमांड चलाएंगे हम लोग, systemctl एनेबल SSHD स्टेटस। देखो देखो एक्टिव भी हो गया और एनेबल्ड भी हो गया। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि एनेबल डिसेबल कमांड से कैसे काम होता है और कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग कोई भी सर्विस को, ठीक है दोस्तों। अब चलो थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। चलो अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, आपको क्या क्या चीज़ समझ में आ गया, इज एक्टिव, इज एनेबल्ड, स्टार्ट, फिर हो गया आपका स्टॉप, systemctl के बारे में। तो अब हम लोग थोड़ा सा नया चीज़ देखेंगे। यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे एक्टिव रनिंग है, एनेबल्ड भी है SSHD सर्विस, और इसका PID क्या है 3484। अब हम आपको बताएंगे कि रीलोड और रिस्टार्ट कमांड, ये भी चीज़ मैंने बताया था, रीलोड और रिस्टार्ट का क्या मीनिंग है। ये बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में कि कोई भी सर्विस हम लोग रीलोड और रिस्टार्ट क्यों करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो, जैसे कि इसका PID है ना SSHD का 3484, ठीक है। अगर मैं इस सर्विस को systemctl रीलोड SSHD करूं तो इसका PID क्या चेंज होगा, PID देखो, PID ऑफ SSHD। अब देखो सेम 3484 है और इसका भी रीलोड करने के बाद 3484 ही है। अगर मैं सेम कमांड को, सेम सर्विस को रीस्टार्ट करता हूँ, रिस्टार्ट हो गया। अब क्या यही सेम PID रहेगा SSHD का, चेक करो दोस्तों। देखो 3542 हो गया, समझ में आया मेरा बात। चलो यहाँ से भी दिखा देता हूँ आपको SSHD। देखो यहाँ पे देखो 3542 आया PID, ठीक है। इससे पहले क्या था 3484 था। इसका मतलब क्या है, देखो रीलोड और रिस्टार्ट में क्या होता है, कभी भी हम लोग सोच लो एक सर्विस चल रहा है, जैसे कि SSHD सर्विस ही चल रहा है, तो सोच लो उस टाइम में हम लोग का सर्वर में 10 15 20 25 क्लाइंट कनेक्टेड होंगे, जो भी है आप एज्यूम कर लो कि 15 बंदे कनेक्टेड होंगे। और आपको उसी टाइम में आपके पास इंफॉर्मेशन आया कि कुछ माइनर सा चेंज करना है आपको SSHD सर्विसेज में,
तो आप जाके उसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में माइनर से चेंज कर दिए और आप उस टाइम क्या करोगे, systemctl रीलोड SSHD। तो इसमें क्या होगा, आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है, और आपका जो भी क्लाइंट कनेक्टेड है ना इस सर्वर में, उनको पता भी नहीं चलेगा, वो कनेक्टेड ही रहेंगे और आपका काम चलता भी रहेगा अगर हम लोग रीलोड किए, ठीक है, क्योंकि उसका PID ही सेम रहता है, ठीक है, रीलोड करने से। अगर हम लोग रीस्टार्ट कर दिए, ठीक है, लेकिन रीस्टार्ट करने से क्या होगा कि वो क्लीनली क्या करेगा, SSHD को पहले स्टॉप करेगा, फिर फ्रेश स्टार्ट करेगा, उसको फ्रेश रीलोड करेगा उस SSHD सर्विस को। उसके बदले क्या होगा, उसका एक फ्रेश PID जनरेट होगा और आपका जितना भी क्लाइंट होंगे ना, कुछ से मतलब वो डिसकनेक्टेड हो जाएंगे, तो डाउन टाइम चला जाएगा आपका सर्वर, ठीक है दोस्तों। तो ये है बेसिक डिफरेंस रीलोड और रीस्टार्ट का, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलो और एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो रेल 6 का बैकग्राउंड से होंगे ना, तो उनको थोड़ा सा ये चीज़ मतलब डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, हालांकि कमांड सेम ही है, मतलब दोनों का काम सेम ही है। सोच लो कोई रेल 6 का बंदा आया, वो ये कमांड चला दिया, क्योंकि रेल 6 तक ये था सर्विस, पहले कमांड था, फिर डेमन का नाम SSHD और इसको रीस्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, कमांड तो स्टार्ट हो गया, देखो यहाँ पे दिखा रहा है सर्विस SSD, ये क्या बोल रहा है देखो, रीडायरेक्टिंग टू bin systemctl रीस्टार्ट SSD सर्विस। मतलब ये आपको बता रहा है कि आगे से ये चीज़ देख लो, ध्यान रख लो कि रेल 7 या 8 में ऐसे कमांड चलता है, systemctl रीस्टार्ट SSD। तो ये चीज़ वो जब पढ़ेगा ना, तो वो जान जाएगा कि आगे से ऐसे ही कमांड रेल 7 8 में चलता है, ठीक है दोस्तों। अगर सेम हम लोग चेक कन्फिग भी करते हैं, chk config SSHD ऑन, देखो यहाँ पे क्या बोलेगा, ये रीडायरेक्टिंग कर रहा है, नोट भी दे रहा है साथ में, फॉरवर्डिंग रिक्वेस्ट टू systemctl एनेबल्ड, जो हम लोग कमांड चलाए थे systemctl एनेबल्ड SSHD सर्विस को, वो यहाँ से स्टार्ट तो कर दे रहा है, लेकिन बता रहा है कि नोट दे रहा है कि भाइयों कि रेल 7 8 में ऐसे कमांड आपका चलता है, ठीक है दोस्तों। मतलब कोई ओल्ड यूज़र चला रहा होगा, तो वो ट्रेनिंग वगैरह लिया नहीं होगा, तो वो आपको नोट भी दे देगा कि आपको इस टाइप से आप रेल 7 8 में सेम कमांड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हम लोग चेक करते हैं, चलो एक ही कमांड से ना हम लोग देखते हैं कि crondy और SSHD का क्या हाल है। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, SSHD सर्विस भी दिखा रहा है एक्टिव रनिंग है, और crondy सर्विस भी दिखा रहा है एक्टिव रनिंग। मतलब इसका मतलब ये है कि हम एक ही कमांड से हम लोग स्टेटस चेक कर सकते हैं SSHD और crondy का। अब यहाँ पे हम लोग अगर चेक करें इज एनेबल्ड है कि नहीं, देखो एनेबल्ड भी है, दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग एक ही कमांड से वेरियस सर्विस का स्टेटस हम लोग चेक कर सकते हैं। चलो हम लोग और चाहते हैं कि सारा कमांड मतलब सारा सर्विस एक साथ मतलब अप है कि नहीं, रनिंग है या बंद है, वो चीज़ हम लोग देखना चाहते हैं। हम इतना 1 by 1 टाइप करके नहीं देखना चाहते हैं, हम कौन कौन सी सर्विस स्टार्ट है वो हम लोग देखना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है systemctl, बस एंटर कर दो, देखो एंटर करो, ये सारा चीज़ देखो, ये भी जो भी बूट माउंट, ये लोडेड एक्टिव है माउंटेड है, एंटर करो, एंटर करते जाओ आप। ये देखो ये सारा जितना भी कप्स वगैरह है, ये सारा चीज़ आपका लोडेड है, एक्टिव है और रनिंग है, ठीक है दोस्तों। ये देखो ये सारा चीज़, ठीक है। चलो अब हम लोग स्पेसिफिक कैसे देखना चाहते हैं, स्पेसिफिक अगर हम लोग देखना चाहेंगे, systemctl कमांड है, systemctl वही grep कमांड से grep SSHD चल रहा है, crondy चल रहा है, कप्स, ठीक है। इस हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं। चलो
चलो, और एक ना मज़ेदार कमांड हम लोग देखते हैं। हम लोग देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी चीज़ परमानेंट एनेबल है या डिसेबल है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए कमांड है systemctl list -unit -files। ये कमांड है दोस्तों, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है एडमिन का। ठीक है, तो इसमें आपको ना सारा चीज़ कौन कौन सी चीज़ एक्टिव है इनएक्टिव है वो सारा चीज़ दिखा देगा। तो एंटर करो, देखो ये देखो ये सारा चीज़ डिसेबल्ड है, एनेबल्ड है, कौन सी चीज़ देखो ये कब से एनेबल्ड है। ठीक है, एंटर करते रहो। ये देखो ये एनेबल्ड है, कौन सी सर्विस है, ये एनेबल्ड है। तो ये सारा चीज़ आपका दिखा देगा। देखो ATD सर्विस क्या है, OTD, ठीक है, ब्लूटूथ सर्विसेज। तो ये सारा चीज़ एक ही कमांड में दिखा दिया। कौन सी कमांड? ये systemctl list -unit -files। ठीक है दोस्तों, ये एक systemctl का और एक कमांड है। बढ़िया। चलो, अब ये जो कमांड डाले हम लोग, सोच लो यहाँ पे पाइप ग्रैब करके SSHD देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, सर्विस एनेबल या डिसेबल। देखो एनेबल दिखा रहा है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्रोंडी का देख लेते हैं। क्रोंडी, सॉरी, देखो यहाँ पे दिखा रहा है एनेबल्ड है ये। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम लोग systemctl कमांड से हम लोग सारा चीज़ चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो दोस्तों ये था कुछ आपका systemctl का कमांड। होपफुली आपको बेहतरीन हिसाब से समझ में आया होगा। जो जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाया, डिफरेंस क्या था 6 और 7 में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम लोग सर्विस और systemctl कमांड में कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि वो लोग पुराने वर्जन 6 तक पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बस कमांड थोड़ी सी चेंज हुआ है, उसके रिगार्डिंग कोई इशू नहीं है, बाकी सारा आपका काम सेम ही है। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो जो लेक्चर नंबर 13 है आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। तो होपफुली मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए दोस्तों प्लीज़, और लाइक का बटन दबा देना। नोटिफिकेशन आपको आता रहे इसलिए आप जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना। ठीक है दोस्तों, तो बहुत जल्दी मिलते हैं लिनक्स का और एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट और थैंक यू।